सिंह का पिता, अनुज सिंह के पिता कह रहे हैं कि अब तो अखिलेश यादव जी के एक ठाकुर मार दिया गया और अब अखिलेश जी के पेट का पानी पच जाएगा। अब खैर वो उनका लड़का मारा गया है, उनके लड़का का एनकाउंटर में मारा गया, हत्या हुई है, तो उनका दर्द है, उनका पीड़ा है, चाहे जो कहें, लेकिन यह सवाल तो उन्हें जोगी जी से पूछना चाहिए। हर तरह के फर्जी एनकाउंटर, फर्जी मुठभेड़ के विरोधी हैं और हर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का यह तर्क है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि जितने फर्जी एनकाउंटर हुए हैं सबका जांच में, जितने भी मुठभेड़ हुए हैं, जितने भी एनकाउंटर हुए हैं, वो सब संदेह के घेरे में। अगर दोनों तरफ से आमने सामने गोली चलेगी तो गोली केवल अपराधी के ही पैर में लगेगी, अपराधी के ही सीने को चीरेगी, अपराधी के ही कनपट्टी को पहचानेगी, बाकी एक पुलिस वाले को एक छर्रा भी नहीं लगेगा। दुबे वाली घटना में तो गए थे लोग मुठभेड़ करने के लिए, मुठभेड़ हो गया उन विकास यादव के घर पर और कई अधिकारी, कई पुलिस वाले मारे गए। तो मुठभेड़ होगा तो निश्चित तरीका से सर में न लगे, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, सीने में न लगे, हाथ पैर कहीं तो छर्रा गोली। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में जिनको आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और 2 बार जिला पंचायत और 2 बार ग्राम प्रधान थे। मित्रों, आज मैं इनके मकान पर और रूम पर आया हुआ हूँ। मैं इनसे आज कुछ बात करूंगा। गाजीपुर और उत्तर प्रदेश की कुछ समस्याएं हैं जो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू इनकाउंटर पर इनकाउंटर हो रहा है, उसी पर मैं इनसे बात करूंगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगेश यादव का इनकाउंटर होता है जो सुल्तानपुर लूट कांड था, उसको आपको पता होगा, और मंगेश यादव उसमें उठाए जाते हैं और मंगेश यादव का इनकाउंटर हो जाता है। और उसके बाद पूरे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के जितने समाजवादी नेता थे पूरा हु हल्ला हो जाता है और एक इसी पर राजनीति का बयार बह जाती है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, काफ़ी कुछ इस पर कहा गया है, काफ़ी कुछ इस पर चैनल पर चला भी है। पूरे प्रदेश में बड़ा यह ज्वलंत इशू हो गया था। अब जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कार्रवाई है और जो उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने मन से कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है, शासन के मंशा के हिसाब से कोई काम करती है प्रदेश की पुलिस। अब इस तरह से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एक तरह से एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। वह लूट कांड हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई अपराधी है, कोई माफिया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, पुलिस को करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मंगेश यादव की घटना हुई, उस लूट कांड में जो सबसे बड़े मास्टरमाइंड, सबसे बड़ा जो आरोपी था, वह जिस पर 35-36 मुकदमे थे, वो बड़े फिल्मी अंदाज में, नाटकीय ढंग से उसे सरेंडर करा करके जेल भेज दिया गया सुरक्षित रूप से। उनके भी पैर में गोली लगी है और कुछ लोगों के पैर में गोली लग गई। और मंगेश यादव को जिस तरह से उसके परिवार के लोगों ने कहा कि घर से उठा के ले गया और कई दिनों के बाद उसे सूचना मिली कि गोली मार दिया गया। और मंगेश यादव पर 5-6 मुकदमे, 6-7 मुकदमे सुनने में आ रहा है जैसा कि। तो मेरा यह मानना है कि अगर सही मुठभेड़ हो, बड़ा अपराधी मारा जाए, छोटा अपराधी मारा जाए, चाहे जो मारा जाए, लेकिन सही मुठभेड़ हो तब। लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने भी मुठभेड़ हुए हैं, जितने भी इनकाउंटर हुए हैं, वो सब संदेह के घेरे में। अगर दोनों तरफ से आमने सामने गोली चलेगी तो गोली केवल अपराधी के ही पैर में लगेगी, अपराधी के ही सीने को चीरेगी, अपराधी के ही कनपट्टी को पहचानेगी, बाकी एक पुलिस वाले को एक छर्रा भी नहीं लगेगा। प्रशासन के लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं, सर पर हेलमेट होता है और उनकी सुरक्षा कवचें होती हैं, अपने तालमेल मिलाकर वो लोग फायरिंग करते हैं, तो कैसे आप कह देंगे कि? अच्छा, विकास दुबे वाली घटना में तो गए थे लोग मुठभेड़ करने के लिए, मुठभेड़ हो गया उन विकास यादव के घर पर और कई अधिकारी, कई पुलिस वाले मारे गए। तो मुठभेड़ होगा तो निश्चित तरीका से सर में न लगे, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, सीने में न लगे, हाथ पैर कहीं तो छर्रा गोली लगना चाहिए। किसी एनकाउंटर में एक पुलिस वाले को, एक कर्मचारी को कोई एक छर्रा तक नहीं लगा। अच्छा नेताजी, ये बताइए, चलिए ठीक है, मंगेश का मामला था। अभी आप दिलदार नगर साइड में एक जवानों का हत्या हुआ था, ट्रेन से उनको लोग उठा करके फेंक दिए थे और इसमें कई मुठभेड़ें हुई और एक बदमाश को मार दिया, ढेर कर दिया गया। इसको किस नजरिया से आप देख रहे हैं? अब देखिए, सबकी तार
मंगेश यादव के घटना से जुड़ा हुआ है। मंगेश यादव के घटना जो सारे विपक्षी पार्टियां जो उस पर हमला की सरकार के ऊपर, सरकार उस पर बैकफुट पर आ गई। सारा तथ्य जो है उभर के आ गया कि मंगेश यादव का इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर है। सारे तथ्य और सारे मीडिया के माध्यम से जो सारी चीजें आई है उससे बात उभर के आ गया, एकदम साबित हो गया कि वो फर्जी एनकाउंटर है। उसे घर के उससे उठा के मारा गया था। सरकार उस पर बैकफुट पर चली गई थी और उस घटना को बैलेंस बनाने के लिए, उसका काउंटर करने के लिए सरकार जो है अनुज सिंह की घटना एनकाउंटर किया। अनुज सिंह के भी उसकी बहन का बयान सुनिए, सब पूरा उत्तर प्रदेश जो सुनता उसका कलेजा कांप जाता, हिल जाता। अच्छा, अनुज सिंह के पिता कह रहे हैं कि अब तो अखिलेश यादव जी के एक ठाकुर मार दिया गया और अब अखिलेश जी के पेट का पानी पच जाएगा। अब खैर वो उनका लड़का मारा गया है, उनके लड़का का एनकाउंटर में मारा गया, हत्या हुई है, तो उनका दर्द है, उनका पीड़ा है, चाहे जो कहें। लेकिन यह सवाल तो उन्हें जोगी जी से पूछना चाहिए। यह सवाल तो कि आपका सरकार बच गई, आप बैलेंस बना लिए। वह तो बैलेंस बनाने के लिए अखिलेश यादव जी ने तो यह हर तरह के फर्जी एनकाउंटर, फर्जी मुठभेड़ के विरोधी हैं और हर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का यह तर्क है, समाजवादी पार्टी चाहती है कि जितने फर्जी एनकाउंटर हुए हैं उनमें सबका जांच हो और जज से, जुडिशरी से जांच कराया जाए, सबका सीबीआई जांच हो और बड़ी एजेंसी जांच करे और सारी चीजों दूध का दूध पानी का पानी हो। समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी फर्जी एनकाउंटर के विरोधी हैं, उनके खिलाफ हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन मंगेश यादव का जब इनकाउंटर होता है तो उसके बाद समाजवादी कुनबा पूरा मंगेश यादव के घर पर जौनपुर में उमड़ जाता है और जो अनुज सिंह का इनकाउंटर हुआ तो उसमें कोई समाजवादी जा ही नहीं रहा है। नहीं, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने संवेदना व्यक्त किया है उनके साथ मीडिया के माध्यम से और उसकी भी निंदा की है अखिलेश यादव जी। उसके भी अपना वो देखे होंगे अपना ट्वीट पर उन्होंने उसकी भी निंदा की है। लेकिन समाजवादी लोग वहां पहुंच नहीं रहे हैं। जाएंगे तो चूंकि अभी नाराजगी है, गुस्से में है। जो उनके पिता का बयान आ गया, उनके पिता का बयान सरकार के खिलाफ होना चाहिए, पिता का बयान जोगी जी के खिलाफ होना चाहिए, उनके पिता का बयान पुलिस वालों के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन उनका लड़का मरा है तो समाजवादी पार्टी को पूरी हमदर्दी है, पूरी सहानुभूत है कि चाहे वो अनुज सिंह का इनकाउंटर हो, चाहे मंगेश यादव का इनकाउंटर है, चाहे किसी मुसलमान का इनकाउंटर हो, चाहे किसी के पैर में गोली मारा जाए। यह पुलिस को कहाँ से अधिकार मिल गया? भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दी है, ये राजतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र के हिसाब से, कानून के हिसाब से सरकार चलनी चाहिए, न कि मनमाने तरीके से सरकार चले। विधायिका और ये विधायक का कोई अधिकार है या जो है प्रशासन कोई अधिकार है, पुलिस का अधिकार है, कोई बड़ा अधिकारी है, अरे अपराधी है उससे पकड़िए, उसको पर मुकदमा चलाइए, जेल भेजिए और फांसी देने का और सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी को है। या पुलिस को, सरकार को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। इसलिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी जान की हिफाजत, चोर और साह दोनों की जान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी राज्य की होती है और सजा देने का अधिकार जो है वह न्यायालय को है। यह पुलिस को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अच्छा नेताजी, ये बताइए कि अगर सरकार 27 में चुनाव होने वाला है, अगर चुनाव हो रहा है और सरकार अब समाजवादी पार्टी की बन रही है, तो क्या इस इनकाउंटर, जितने इनकाउंटर हुए हैं, सबका सरकार बदले की भावना से बदला लेगी या कि फिर ठंडे बस्ता में छोड़ देगी? नहीं, सरकार बदले की भावना से बदला नहीं लेगी, लेकिन जितने गलत कार्य हुए हैं, जितने फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, जितने फर्जी कार्य हुए हैं, सब कार्यों का, सब फर्जी एनकाउंटर का सरकार जांच कराएगी और उसमें जो पुलिस वाला, जो अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह सरकार करेगी।